अब नहीं थमेगी इंजन की रफ्तार, देश की शान इंजन की जान। देशवाल इंजन ऑयल, जिस पे देश करे भरोसा। हादी परम आदरणीय विराजमान जितने भी जिगड़ी के प्रेमी श्रोता, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, निवेदन करूंगा जिस प्रकार जिगड़ी भजनों का आनंद लेते आ रहे हैं उसी प्रकार लेते रहेंगे। आइए आपके बीच में सभी कलाकार बारी बारी से प्रस्तुति देते हुए जा रहे हैं। सुनिएगा, कवि ने कलम को उठाया, 4 पंक्तियों में लिख दिया भैया जी। के हंस की बोले हंस की बोल मां से बोलिए 1000 बार, रहस साथ उसके प्रेम रस पीजिए, टेढ़ी गत चले बास चौगुनी सी टेढ़ी चलो, और भूल के फेर बा को नाम मत लीजिए। कहा है कि नर तो वही जाको मन हो उजरासो, और बेकदर नर का भरोसा मत कीजिए, और नर हो या नारी महबूब खूब प्यारी होए, जो आपको न चाहे बाके माथे धूल दीजिए। कहते हैं ये मनुष्य जब मां के गर्भ में होता है तो उस परम पिता परमात्मा से बार बार विनती करता है, प्रार्थना करता है कि प्रभु एक बार मुझे इस नरक से आप बाहर निकाल दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं केवल मैं आपका ही भजन, आपका ही ध्यान, आपका ही कीर्तन करूंगा। लेकिन जब कहते हैं संसार में आता है तो ये जो माया होती है, नटनी होती है, इस माया में फंस करके ये मनुष्य परमपिता परमात्मा को भूल जाता है। लेकिन हमारे सदग्रंथों ने, संतों ने, कवियों ने समय समय पर उपदेश दिया है, चेतावनी दी है, अरे प्राणी अब भी गंदे कर्मों को छोड़ करके परमात्मा का भजन कर ले। लेकिन ये मनुष्य सुधरता नहीं है। आइए सुनिएगा एक चेतावनी, कवि क्या लिख रहा है, सुनिए। फिल्मी दुनिया वालों ने एक गीत गाया, तू जब जब मुझको पुकारे और मैं दौड़ी आऊं नदिया किनारे। लेकिन इधर कवि कह रहा है, अरे प्राणी ये तेरे बाल ही जब तक काले और तब तक तू मौज उड़ा ले। लेकिन जब रंग प्रभु जी डाले तब बढ़ जाए जान के लाले। और वो है अजर अमर, कि वो है अजर अमर, और दानी किया तू मगर, कि वो है अजर अमर, और दानी किया तू मगर, तूने दान ना दिया, हो तूने दान ना दिया, ना दिया ना दिया, हो ना दिया ना दिया।
उड़ा ले, और जब रंग प्रभु जी डाले पड़ जाए जान के लाले। और वो है अजर अमर, वो है अजर अमर दानी किया तू मगर, कि वो है अजर अमर दानी किया तू मगर, तूने दाने ना दिया, कि तूने दाने ना दिया, ना दिया ना दिया, हो ना दिया ना दिया, हो ना दिया ना दिया, हो ना दिया ना दिया। लेकिन कहा है वो शिव शंकर कैलाश पर कोई बैठे आसन मार है। और ये 51 रुपए का पुरस्कार नन्नू हनीपुर निवासी प्रदान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे शिव शंकर कैलाश पर कोई बैठे आसन मार है, और बाएं अंग, हाँ बाएं अंग गौरा रही पत का रूप निहार है, और बाएं अंग गौरा रही। और ये 50 रुपए का पुरस्कार ज्ञान सिंह जी की तरफ से नौबार जी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बाएं अंग गौरा रही कोई पत का रूप निहार है, और कहा अरे नाग गले में है पड़ा मार रहा फुसकार, और लीला जानी ना गई कोई दीन बंधु करतार, अरे लीला जानी ना गई कोई। और रहा त्रिशूल कर, इसी बीच 101 रुपए का पुरस्कार श्री भीम सिंह फौजदार जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कह दिया। और ये 51 रुपए का पुरस्कार गुलाम मास्टर जी कठुमर निवासी, 50 रुपए मंगी पहलवान जी रेटा निवासी प्रदान कर रहे हैं, और 50 रुपए मान सिंह नौबार जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कहा कि रहा त्रिशूल कर तन भस्मी से रमा, रहा त्रिशूल कर तन भस्मी से रमा, क्या यही ना दिया, क्या यही ना दिया, ना दिया ना दिया, हो ना दिया ना दिया। ना दिया ना दिया, ना दिया ना। आइए अपने ध्यान को वही केंद्रित करेंगे जहां प्रसंग छोड़ा था। आज भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज जी को बतला दिया, बताया कि राजा के पास में जब चंड कौशिक मुनि संत आए, आहा संतों को देखते ही राजा संतों के पास में पहुंच गया दोनों रानियों के साथ में। संतों ने एक फल राजा के हाथ में देते हुए कहा, राजा इस फल को अपनी रानियों को खिला दो, इससे तुम्हारी रानी गर्भवती हो जाएंगी। आहा मेरे प्रिय बंधुओं, अर्थ में बताया है कैसी प्रबल प्रभु की माया, अरे कैसी प्रबल प्रभु की माया, भूप हृदय हर्षाता है, अरे पता नहीं कब क्या हो जाए जान न कोई पाता है। सो मान रहो एहसान संत में, अरे मान रहो एहसान संत में, गुननाए भूलू तेरा तेने वंश चला दियो मेरो। आज संतों के आशीर्वाद से बंधुओं दोनों रानी गर्भवती हो गई। राजा मन में प्रसन्न है, लेकिन कहानी मोड़ ले रही है, समय बदला। क्या हुआ आइए सुनिएगा। आज पूरे 9 महीने होने के लिए जा रहे हैं, महलों में खुशियां आने वाली हैं, लेकिन हुआ क्या
के पूरे भय 9 मास, अरे पूरे भय 9 मास महकी रहे महलन मेरे गेंदा, अरे पूरे भय 9 मास महकी रहे महलन मी गेंदा, अरे आधा आधो, अरे आधो आधो और कुमार भयो दो रानी न कह पैदा, जानी है। इसी बीच 1 से 1 रुपए का पुरस्कार महेंद्र जी और बहादुर जी की तरफ से, और 1 से 1 रुपए का पुरस्कार श्री भरतलाल और राजेश जी की तरफ से, और ये 51 रुपए का पुरस्कार श्री मुकेश बड़का निवासी प्रदान कर रहे हैं, और ये 51 रुपए का पुरस्कार बनवारी लाल बलुआ प्रदान कर रहे हैं, और ये 1 से 1 रुपए का पुरस्कार 51 रुपए का पुरस्कार सुखलाल जी शेखपुरा निवासी, और ये 51 रुपए का पुरस्कार गोविंद मेथरा निवासी प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कहा अरे प्रभु की, अरे प्रभु की, अरे प्रभु की गति ना जानी है रे, प्रभु की गति ना जानी है, क्योंकि कहते हैं उस परम पिता परमात्मा की लीला का कोई पार नहीं पा सकता। ये 51 रुपए का पुरस्कार श्री रामवीर नोहवार जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु की गति ना जानी है रे, प्रभु की गति ना जानी है, देखो अर्धा, देखो अर्धा, देखो अर्धा शरीर दुखी भई मन में रानी है। और ये 1 से 1 रुपए का पुरस्कार विजेंद्र चाचा जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कोई देखो अर्धा, देखो अर्धा, देखो अर्धा शरीर दुखी भई मन में रानी है, और अरे तसल्ली नाय आवे मन को रे, तसल्ली नाय आवे मन को। बंधुआ, आज जब रानियों ने 2 टुकड़ों में पुत्र को देखा, आहा रो रही है, कह दिया अरे तसल्ली नाय आवे मन को रे, तसल्ली नाय आवे मन को, और कहा अरे लिखो कहा, लिखो कहा, लिखो कहा लीलार ठोकिरई अपने कर मन को, अरे लिखो कहा लीलार ठोकिरई अपने कर मन को, और तू खिरई, अरे तू खिरई, अरे तू खिरई नहारी न की पासू रे, तू खिरई नारी न की पासू, अरे तू खिरई नहारी न की पासू, कर कर मन में, कर कर मन में, कर कर मन में ख्याल टपक रहे आँखिन ते आंसू, कर कर मन में ख्याल, अरे कर कर मन में, कर कर मन में ख्याल टपक रहे। और ये 51 रुपए का पुरस्कार सुंदर सिंह कठुमर निवासी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आहा बंधुओं, आज जब रानियों ने 2 टुकड़ों में बच्चे को देखा है, रोने लगी,
जो महलों में खुशियां छाने वाली थी, आहा बंधुओं, आज गम के बादल उठे महल में। अरे गम के बादल उठे महल में, खुशियों का घर टूट गया। अरे दिन के अरमा भय न पूरे, भाग्य हमारा फूट गया। दे आवाज बुला ली दासी। बंधुओं, राजा ने आदेश दे दिया, दे आवाज बुला ली दासी और जा छोरा को ले जा। अरे कम दूर फेंक के आओ। आदेश दे दिया, इस बच्चे को मेरी नजरों के सामने से ले जाइए। आहा बंधुओं, आज आज्ञा का पालन किया गया। वो दासी उस बच्चे को लेकर के जा रही है। कहां? सुनिएगा। अरे झाड़ी में बई और डारी सुना दो। अरे फारा महल के पीछे और वहां रहे राक्षसी, वहां रहे राक्षसी। एक सो पेड़ के भैया नीचे। उस वृक्ष के नीचे एक जरा नाम की राक्षसी रहती है। आज दोनों टुकड़ों को जब वहां फेंक दिया, आहा बंधुओं, क्या हुआ? अरे झाड़ी में दई डारी सुना दो और फारा महल के पीछे। अरे फारा महल के पीछे और वहां रहे राक्षसी, एक सो पेड़ के नीचे। लेकिन जैसे ही राक्षसी को पता चला, आहा बंधुओं, लिख दिया, अरे ले गई लंबी सांस देख के। ₹51 का पुरस्कार देवीराम बड़का निवासी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ले गई लंबी सांस देख के, मांस कहे मुस्काए के। बंधुओं, राक्षसी तो एकदम से खुश हो गई। क्या? बड़े दिनों के बाद भोजन आया है, आज जी भर के भोजन करूंगी। आहा बंधुओं, ले गई लंबी सांस देख के, ले गई लंबी सांस देख के, मांस कहे मुस्काए के। जा पूरे लूंगी खाए में तो अंतल है गाय के। पूरे लूंगी खाए में तो। लेकिन बंधुओं, कवि कह रहा है उपदेश में, कहा है बलि और बाली वीर, अच्छे अच्छे रणधीर। देखो दुनिया को झक झोर के चले गए। और द्रोण गुरु भीषम पितामह शल्यकर्ण, वो भी तो सुख की चादर ओढ़ के चले गए। अभिमन्यु जैसे वीर जिन्हें के करारे तीर। अभिमन्यु जैसे वीर जिन्हें के करारे तीर, वो भी वीर चक्कर भी हूँ तोड़ के चले गए। तेरी तो जात पात और औकात कहा, रावण से दुनिया को छोड़ के चले गए। रावण से छोड़ के चले
आहा बंधु, आज जब राक्षसी ने उस बच्चे के टुकड़ों को देखा, मन में प्रसन्न हो गई, आज तो भोजन आ गया। लेकिन जैसे ही टुकड़ों को हाथ में लिया, अर्थ में बताया है, लेके फार जरानी दोनों, लेके फार जरानी दोनों आपस में वो चिपकाई। अरे जिंदा कुमर भयो हाथन में देख राक्षसी हर्षाई। आ गई दया जरा के दिल में, आ गई दया जरा के दिल में। अब ना जाकू खाऊं और राजा को वंश चलाऊं। मन में विचार कर लिया, अब इस बच्चे को खाऊंगी नहीं, राजा के महलों में लेकर के जाऊंगी, राजा का वंश आगे बढ़ाना है। आहा बंधुओं, आज उस बच्चे को लेकर के महलों की तरफ जा रही है। किस तरीके से सुनिए। हो अरे ले की और लाली जरा जब धाई और धाई रे और लेकी और लाली जरा जब धाई और चल के वो तो पास भूप के आई। चल के और इसी भी एक ये 51 रुपए का पुरस्कार रूपचंद फौजदार जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अरे लाकी लाल जरा जब धाई और चल के पास भूप के आई। आज उस बच्चे को महलों में लेकर के आ गई, राजा के सामने खड़ी है। आहा प्रिय श्रोताओं, अरे जाय के सारी कथा सुनाई। राजा के सामने पहुंच गई, जाकर के पूरी स्थिति बयां करती है। और ये 51 रुपए का पुरस्कार हुक्म जी प्रदान कर रहे हैं। और ये 51 रुपए का पुरस्कार नथा सिंह जी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जाय के सारी कथा सुनाई, अरे जाय के सारी कथा सुनाई। और बेटा दियो गोद गहाई, और बेटा दियो गोद गहाई, और बेटा दियो गोद गहाई। जाय के सारी कथा सुनाई, बेटा दियो गोद गहाई। महलों में जब राजा के सामने पहुंच गई, सारी स्थिति बता दी। बंधुओं, जब नगर में समाचार फैल गया कि राजा के यहां पुत्र हुआ है, नगर के जितने भी नर और नारी हैं आज सभी महलों की तरफ जा रहे हैं। कैसे सुनिए जिकड़ी का ढोला। हो हेरे छाय, अरे छाय जाके और रही है नगर मेरे खुशियां छाय।
घर घर मंगल गीत गवाए। बंधुओं, घर घर मंगल गीत गवाए और नर नारी सब ही हर्षाए। घर घर मंगल गीत गवाए, नर नारी सब ही हर्षाए। नर नारी सब ही हर अरे जाए सबने, अरे जाए सबने दरस किए रे सुत के जाए सबने। कहा हेरे जय जयकार जरा की है रई, खुशी नगर की जनता है रई। जय जयकार जरा की है रई और खुशी नगर की जनता है रई। जय जयकार जरा की है रई, खुशी नगर की जनता है रई। कहाँ है घाय जाने, घाय जाने, घाय जाने पियो है कुमर कुरे वापस घाय। घाय जाने पियो है कुमर कुरे वापस। अरे घाय जाने पियो है कुमर कुरे वापस घाय। जाकर के महलों में आज बच्चे को राजा के हाथों में सौंप दिया, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? जिकड़ी की उड़ान। आइए उड़ान में क्या बताया है। सो भैया भूपति बोले बे, और जरानी जरानी संधि करी लोगो, जरानी संधि करी लोगो, जरानी संधि करी लोगो, जरानी संधि करी लोगो, जरानी। नाम जाको नाम जाको जरा संधि होइगो, नाम जाको जरा संधि होइगो, नाम जाको। नाम जाको जरा संधि होइगो, नाम जाको जरा संधि होइगो, नाम जाको। एक दिन नप के द्वारे है, एक दिन नप के द्वारे है। क्या बात है? एक दिन नप के द्वारे है, एक दिन नप के द्वारे
कोई चंड कौशिक महाराज अचानक आए पधारे रे। ये तो कड़ी पूरी हुई। आइए अब एक गीत आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। गौर दीजिए, एक परिवार में एक पिता ने, जिसके पास एक बेटी है, उस बेटी की शादी करने के लिए तैयार है। लड़का को देख लिया, शादी पक्की हो गई। बंधुओं, शादी की डेट फिक्स हो गई और तारीख पर, जो तारीख फिक्स हुई थी, बारात भी आ गई दरवाजे पर। शादी की पूरी तैयारी है, मंडप सजा हुआ है। बंधुओं, लेकिन कुछ पैसों की कमी रह गई, कुछ दहेज की कमी रह गई, जिसके कारण आज वो बारात दरवाजे से लौट करके जा रही है। जब वो बारात दरवाजे से लौट करके वापस गई, जिस लड़की की शादी थी उसको पता चला, सुनते ही पैरों तलों से जमीन खिसक गई, रोने लगी, बिलखने लगी, तड़पने लगी, क्योंकि वो पूरे श्रृंगार करके बैठी हुई थी। लेकिन बंधुओं, आज भगवान के सामने जाकर के खड़ी हो गई, आंखों से आंसू झर रहे हैं, रो रही है, बिलख रही है और भगवान से विनती कर रही है, फरियाद कर रही है, पूछ रही है। क्यों? क्योंकि आज उसने जो अरमान सजाए थे, रखे के रखे रह गए। बंधुओं, कभी लिखना है, सुनिए। सुहाग की मैंने मेहंदी रचाई, मोतियों से मैंने मांगे भराई, सोचा था मेरी होगी विदाई, पर डोली में मैं बैठ न पाई। रुके नहीं हिलकी मेरी, हो रुके नहीं हिलकी मेरी, रुके नहीं हिलकी मेरी, आज ये रोते रोते, अरे रुके नहीं हिलकी मेरी, रुके नहीं हिलकी मेरी, आज ये रोते रोते। पैसा 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 बिना मेरे रह गए, पैसा बिना मेरे रह गए, पीले ये हाथ होते होते हो, पैसा बिना मेरे। कहा, अरे लिखने वाले इक्यावन रुपए का पुरस्कार भाई राजेश जी की तरफ से, और 51 रुपए का पुरस्कार
श्री भादु जी बड़का निवासी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कह दिया लिखने वाले ने लिख दी ना, कैसा भाग्य हमारा है। बनती सुहागन, कहा बनती सुहागन रह गई अभागन। और ये 51 रुपए का पुरस्कार हजारी भगत की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कहने लगी हे ईश्वर, आखिर मैंने ऐसी गलती कौन सी कर दी, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई, कौन सा अपराध हो गया, आखिर आप किस बात की सजा दे रहे हो। लिखने वाले ने लिख दी ना, कैसा भाग्य हमारा है। और ये 50 पहले 100 फिर से गुलाम मास्टर जी कठूमर निवासी प्रदान कर रहे हैं। और ये 50 रुपए भीम सिंह फौजदार जी की तरफ से। और ये 50 हमारे लिए, 50 हमारे ढोलक मास्टर जी के लिए ज्ञान सिंह रेटा निवासी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लिखने वाले ने लिख दी ना, कैसा ये भाग्य हमारा है। बनती सुहागन रह गई अभागन, छिन गया प्रीतम प्यारा। और कहा अरे बनती अभागन रह गई, बनती सुहागन रह गई अभागन, छिन गया प्रीतम प्यारा। और मुँह पे कैसी विपदा डारी, मुँह पे कैसी विपदा डारी, मेरी भाई जिंदगी खारी। और ये 201 रुपए का पुरस्कार समुंदर डीलर जी के भतीजे प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज वो भगवान के सामने खड़ी होकर के कहती है, प्रभु मुँह पे कैसी विपदा डारी, मेरी भाई जिंदगी खारी। अब मैं कैसे सबर करूंगी, मैं ब्याही रही न कुंवारी। और जागी न किस्मत मेरी हो, जागी न किस्मत मेरी, जागी न किस्मत मेरी, आज ये सोते सोते पैसा बिना मेरे रह गए, पीले ये हाथों होते हो। और कहा अगर आज मेरे पिता के पास में पैसा होता तो आज मैं भी सुहागन बन जाती, लेकिन कहने लगी पिता हमारे हो 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 हो। और ये 51 रुपए का पुरस्कार चंदन जी भौसिंगा वाले बता रहे हैं, गांव के मामा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा पिता हमारे निर्धन न होते, होता न हरगिज ऐसा है। मैं भी सुहागन बन जाती, मेरे पिता पे होता पैसा है। मैं भी सुहागन बन जाती, मेरे पिता पे होता पैसा। लेकिन
करता है सिंदूर ठिठोली, करता है सिंदूर ठिठोली, मेरे काम न आई रोली, जल गई अरमानों की होली, मैं बैठ न पाई डोली, गुजरी है रात सारी, गुजरी है रात सारी, आंसुओं से मुंह धोते धोते, पैसा 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 बिना मेरे रह गए, पीले ये हाथ होते होते हो, पैसा बिना मेरे। अंतिम बंद गीत का निचोड़ कहने लगी, मातू पिता की हे ईश्वर, आज मेरी जो स्थिति है वो तो जैसी भी है ठीक है, लेकिन मेरे माता पिता को आज मैं जब देखती हूं उनकी तरफ देखा नहीं जाता। अरे मातू पिता की हालत मुझसे, मातू पिता की हालत मुझसे अब देखी नहीं जाती है, मातू पिता की, मातू पिता की हालत मुझसे अब देखी नहीं जाती है, इससे पहले, इससे पहले वो दुखिया को मौत न बेरन आती है, इससे पहले वो दुखिया को। लेकिन आज अंत में भगवान के सामने होकर के एक विनती, एक फरियाद कर रही है, हे ईश्वर, आज तूने जो दुख और दर्द हमें दिखाया है, ऐसा तो कभी किसी को मत दिखाना। हाय मातू पिता की, मातू पिता की हालत मुझसे अब देखी नहीं जाती है, इससे पहले, इससे पहले मो दुखिया को मौत न बेरन आती। लेकिन मालिक तुमसे इतना कहना, मालिक तुमसे इतना कहना, मेरे बरस रहे दो नैना। और लाइन अगर आपको अच्छी लगे तो तालियों का प्यार चाहूंगा कि मालिक तुमसे इतना कहना, मेरे बरस रहे दो नैना, जिसके घर में हो गरीबी उसे बेटी कभी न देना। क्यों बरना मरेंगे बाप, हो बरना मरेंगे बाप, बरना मरेंगे बाप, बेटियों की लाश ढोते ढोते। अरे बरना मरेंगे बाप, बेटियों की लाश ढोते ढोते। पैसा 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 बिना मेरे रह गए, पीले ये हाथ होते हो।